तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल जैक ऑनलाइन क्लास रांची पे। तो चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 7 बायोलॉजी का। ये आपका चैप्टर है बायोलॉजी का, इसको बोल सकता हूँ तो सेकंड चैप्टर है, लेकिन इससे आपका पूरा बुक का चैप्टर 7 है। आज हम देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। क्या चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव करेंगे पहले, प्लस सब्जेक्टिव दोनों करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा ऑल सब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है साइटोकिनिन। तो हम लोग का सही जवाब क्या आ जाएगा इसका? हम लोग साइटोकिनिन, यानी हम लोग का ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्या हम लोग का पादप हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दो नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, दो तंत्रिका कोशिका का मध्य खाली जगह स्थान को कहते हैं? ऑप्शन है दुम्रिका, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन डी एक्सन, ऑप्शन डी अवेग। देखिए कोशिका के मध्य, मतलब दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान क्या कहते हैं हम लोग? सिनेप्स कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब। क्या कहते हैं इसको? हम लोग सिनेप्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखिए क्या है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मस्तिष्क उत्तरदायी है? ऑप्शन है सोचने के लिए, ऑप्शन डी हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए मस्तिष्क हम लोग क्या करता है? ये सभी कार्य करता है। सोचने के लिए भी हम लोग को उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, यानी हम बोल सकते हैं उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम लोग का हार्मोन किस स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, गोइटर अथवा घेंगा पनपता है? देखिए गोइटर या फिर घेंगा किसकी कमी से होता है हम लोग का? देखिए ऑप्शन ए है चीनी की कमी से, ऑप्शन बी है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन डी है रक्त की कमी से, ऑप्शन डी है मोटापा से। देखिए हम लोग का घेंगा रोग किससे होता है? आयोडीन की कमी से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या जाएगा? आयोडीन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर इधर ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर 5 नंबर हुआ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग हिंदी में नहीं दिया है, चलिए इंग्लिश में देखते हैं इसको। देखिए अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है सेम, 5 6 तो दोनों सेम है ना। कोई देख लेते हैं एक बार। सेम क्वेश्चन है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा 7 नंबर चलिए करते हैं हम लोग। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन बी है जिबरेलिन, ऑप्शन डी इथालिन, ऑप्शन डी है ऑक्सीन। क्वेश्चन क्या बोला फिर से पढ़ लेते हैं। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो क्या उपयोग किया जाता है? इथाइलिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। क्या उपयोग किया जाता है? इथाइलिन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता है। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? ऑप्शन है अग्नाशय, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है पैराथायराइड, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। देखिए हम लोग को दो प्रकार का क्या होता है? हम लोग का दो प्रकार का, देखिए अग्नाशयी ग्रंथि हम लोग क्या होता है? अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों होता है हम लोग का। अग्नाशयी क्या होता है हम लोग का? अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार का होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है, मानव में डायलिसिस थैली है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए डायलिसिस की थैली किसको बोलते हैं हम लोग? नेफ्रॉन को बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऑप्शन है उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी विस्थापन। देखिए भोजन का पचना हम लोग का क्या है? एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? क्या बोला? थायरॉक्सिन के
हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। देखिए थायरॉक्सिन के लिए कौन सा हार्मोन हम लोग के लिए आवश्यक, कौन सा तत्व हम लोग को जरूरी है? आयोडीन जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्या जरूरी है हम लोग को? आयोडीन जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। चलिए वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी है थाइमस ग्रंथि। देखिए हम लोग का वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? हम लोग का पीयूष ग्रंथि है। इस क्या बोलते हैं हम लोग किससे आता है हम लोग का? पीयूष ग्रंथि, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का देखिए, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है जिबरेलिन, ऑप्शन डी है ऑक्सिन। देखिए पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है हम लोग का? एब्सिसिक अम्ल के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला हम 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी है मेरुरज्जु, ऑप्शन डी अग्र मस्तिष्क। तो हम लोग मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा होता है हम लोग का? अग्र मस्तिष्क, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या आ जाएगा? अग्र मस्तिष्क का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लाराना, बमन आदि मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? देखिए सब कौन का? ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी मेरुरज्जु, ऑप्शन डी है मेडुला, ऑप्शन डी हम लोग का पीयूष ग्रंथि। देखिए हम लोग को अनैच्छिक क्रियाएं हम लोग को कौन नियंत्रित करता है? कौन सा मस्तिष्क कौन सा भाग? तो कौन करता है हम लोग का? मेडुला करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या जगह? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी हम लोग का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अभी हम लोग का देखेंगे। अभी हम लोग देखा, अभी हम लोग का है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपका 1 मार्क्स में आ सकता है, 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन आपका। तो चलिए देखते हैं इसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क से कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो कौन करता है हम लोग का? अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है? अनुमस्तिष्क। का मेन पॉइंट क्या रहता है आपको? अनुमस्तिष्क याद रखना है इसका। बाकी सब लिखने का जरूरत नहीं है आपको, नहीं लिखने से भी चल जाएगा, लिखने से भी अच्छा, लेकिन नहीं लिखने से भी चल जाएगा। तो इसका क्या बोला क्वेश्चन में? मस्तिष्क से कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का निरीक्षण करता है? तो क्या जाएगा हम लोग का? अनुमस्तिष्क हो जाएगा। क्या जाएगा इसका आंसर? अनुमस्तिष्क हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? क्या बोल रहा है? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो कहाँ बनता है हम लोग का? मेरुरज्जु में। कहाँ बनता है हम लोग का? मेरुरज्जु। इसका की पॉइंट क्या हम लोग का? मेरुरज्जु याद रखना बस। कहाँ पे बनता है हम लोग का प्रतिवर्ती चाप? मेरुरज्जु याद रखना। बाकी आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखने से भी नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क के मुख्य 3 भागों का नाम लिखिए। तो मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग क्या क्या होता है हम लोग का? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। क्या क्या है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। चलिए ये आपको लिखना है। ये सब नहीं, मस्तिष्क के 3 भाग नहीं लिखने से भी चल जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, पौधे में पाए जाने वाले 2 हार्मोन का नाम लिखिए जो तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। 2 हार्मोन कौन कौन सा हम लोग का? ऑक्सिन है और जिबरेलिन। ये 2 हार्मोन क्या हम लोग का पौधे में वृद्धि के लिए आवश्यक है? क्या क्या हम लोग का? ऑक्सिन, याद रखें ऑक्सिन को, और जिबरेलिन। बाकी नहीं लिखने से आपका चल जाएगा। मेन की पॉइंट क्या आपका? ऑक्सिन और जिबरेलिन, ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, पौधे में पाए जाने वाले उस हार्मोन का नाम लिखिए जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो क्या आ जाएगा? साइटोकाइनिन। इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? साइटोकाइनिन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या आ जाएगा? साइटोकाइनिन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन खत्म होगा। अभी हम लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अभी हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। अभी हम लोग से देखिए क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को दोनों। एक पहला क्वेश्चन क्या दिया इसमें से देखिए, क्वेश्चन आपका जी क्या अभी शॉर्ट, ठीक है, अभी हम लोग का क्या है? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, एक तंत्रिय कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए तंत्रिय कोशिका की संरचना इस प्रकार से देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो बीच में होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? केंद्रक बोलते हैं। और जो देखिए बीच का जो देखिए आपको दिखा रहे हैं, जो बीच का तो साइड वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइटन बोलते हैं। कोशिका, कोशिका या फिर इसको हम लोग साइटन का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटन बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। जो साइड में देखिए इधर साइड में है ना ये सब, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेंड्राइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेंड्राइट बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेंड्राइट बोलते हैं इसको। जो साइड में दिया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेंड्राइट बोलते हैं। और जो देखिए जो लंबा है, लंबा है ना, कि हम लोग लंबा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लंबा के बीच पूरा लंबा को क्या बोलते हैं हम लोग? तंत्रिका या फिर एक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तंत्रिका या फिर एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तंत्रिका या फिर एक्शन बोलते हैं हम लोग। फिर देखिए, चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा, चलिए फिर से देखते हैं इसको। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक न्यूरॉन है, फिर ऐसे न्यूरॉन रक्त बनेगा। मान लीजिए इधर भी रक्त न्यूरॉन ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा रक्त न्यूरॉन। देखिए दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइनेप्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिनेप्स बोलते हैं, या फिर साइनेप्स इसी को हम लोग बोलते हैं, दोनों के बीच की गैप को। चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसका कार्य क्या क्या है। देखिए इस तंत्रिका कोशिका का कार्य देखिए, तंत्रिका कोशिका का एक तंत्रिका कोशिका का काम क्या था? मस्तिष्क को संदेश हो, क्या बोल रहा है? कोशिका का काम मस्तिष्क को संदेश, क्या कहते हैं इसको? भेजना। क्या काम था? मस्तिष्क को संदेश भेजना होता है पहला काम इसका, भेजना, और मस्तिष्क के संदेश को ग्राही अंग तक ले जाना। दूसरा काम क्या है इसका? नसें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में उत्तेजना को प्रसारित करने में संवेदी न्यूरॉन्स की सहायता करती है, और बाद में प्रेरक अंगों की प्रतिक्रिया को स्थानांतरित करने में मोटर न्यूरॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका हम लोग का है, पादप में रासायनिक समन्वय की किस प्रकार का होता है? ये वाला पादप में रासायनिक समन्वय में किस प्रकार का होता है? देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? पादप में रासायनिक समन्वय का पादप हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण होता है हम लोग का? पादप हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण? पादप हार्मोन के कारण होता है। पादप में विशेष हार्मोन को उत्पन्न करते हैं जो उसके विशेष भागों को प्रभावित करते हैं। क्या करता है? उसके विशेष भाग को प्रभावित करता है। पादपों में प्रवाह प्रकाश का आने की दिशा की ओर मुड़ जाता है, मतलब प्रकाश जिस दिशा से उसी दिशा में क्या होता है हम लोग का? पादप मुड़ जाता है। गुरुत्वावर्तन जड़ों को नीचे की ओर मुड़ कर अनुक्रिया करते हैं। क्या करता है? गुरुत्वावर्तन जड़ों के नीचे की ओर मुड़ कर अनुक्रिया करते हैं। चलिए हम लोग का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया के एक दूसरे के किस प्रकार भिन्न है? देखिए आमाशय में पाचन की क्रिया होना, रक्त की नलिकाओं का विभिन्न पदार्थों का आवागमन, पाचक रसों का स्रावित होना आदि क्या हम लोग का अनैच्छिक क्रिया है। क्या हम लोग का अनैच्छिक क्रिया है? ठीक है, पलकों का झपकना, छींकना, खांसना आदि प्रतिवर्ती क्रिया है। ये सब क्या हम लोग का? पलकों का झपकना, छींकना, खांसना सब क्या हम लोग का? प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता, जबकि अनैच्छिक क्रिया पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। क्या हो रहा है? अनैच्छिक क्रिया पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, लेकिन अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया पर हम लोग मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता। इस प्रकार अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे के भिन्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 4 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? देखिए प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क क्या क्या भूमिका है? देखिए मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क क्या हम लोग का? पूरा शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। ये मेरुज्जु से प्राप्त की गई सूचना पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। क्या करता है? मस्तिष्क मेरुज्जु से जो हम लोग का सूचना मिलता है उसको क्या करता है? इसको सोचने और उसका विश्लेषण करने में कार्य करता है। इसका विश्लेषण, सूचना और सोचना और उसका विश्लेषण करने का काम करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना इसका उदाहरण है। क्या करता है? ये मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होता है। प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है हम लोग का? मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे शरीर की पुतली का संकुचित होना क्या करता है? ये हम लोग का प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। चलिए हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, मेरुज्जु आघात में किन संकेतों का आने में विभाजन होगा? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए मेरुज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रियाएं तथा अनैच्छिक क्रियाएं का के लिए आने वाले संकेतों में विभाजन होगा। पर्यावरण की कोई भी सूचना आगत निर्गत तंत्रिकाओं के बंडल से होती हुई मस्तिष्क में पहुंच जाएगी। किसके द्वारा? मस्तिष्क बंडल से होती है। फिर वह परंतु प्रभावित अंगों में न पहुंचकर मस्तिष्क के द्वारा उस अंग तक पहुंचेगी। ऐसा होने से अधिक देर लगेगी और तब तक
अंग कुप्रभावित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहते हैं छुईमी पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति तरीके क्या अंतर। देखिए छुईमी पादप देते हैं, देखे होंगे। चलिए देखते हैं इसके अंतर क्या क्या है। अंतर देखिए छुईमी पादप स्पर्श करते ही पत्तियां की झुकाकर या फिर बंद कर संवेदनशील के का परिचय देती है। मतलब आप छुईमी पादप छुएंगे क्या तो उसका पत्ता क्या होता है, सिकुड़ जाता है। पादप हार्मोन के प्रभाव के कारण पादप कोशिका यह परिवर्तित कर देती है, जबकि हमारे टांग में होने वाली ऐच्छिक क्रिया का परिणाम जो अनुमस्तिष्क के द्वारा संचालित होती है, इसमें तंत्रिका नियंत्रण का सहयोग प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन है, देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग कितना दिया है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग का 2 ही दिया, लॉन्ग क्वेश्चन 4 दिया क्वेश्चन। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। देखिए पादप के पूर्व तंत्र के द्वारा प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। देखिए प्रकाश पादप का मतलब प्रकाश जिस साइड से आएगा अगर उसी दिशा में गति करते उसका बताना प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। पूर्व तंत्रों का प्रकाश का प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे दिया है, यदि किसी पादप को गमले में लगाकर इसे किसी अंधेरे कमरे में रख दिया जिसमें प्रकाश किसी खिड़की या दरवाजे की ओर भीतर आता हो, तो कुछ दिन बाद पुरो का अग्रभाग संयम उसी दिशा में मुड़ जाता है। यानी मान लीजिए आप किसी खिड़की से मुझे थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा है, अगर उस अंदर में पौधा रख देता क्या था, उसका पौधा क्या था जिस तरह से प्रकाश है उसी दिशा में क्या था, मुड़ जाता है। जिस प्रकार से प्रकाश कमरे में प्रवेश करता है, जिस दिशा से मतलब प्रकाश प्रवेश करता है खिड़की से, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोशीर्ष केवल उसी दिशा में स्रावित होने वाले अधिक ऑक्सीजन के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, जबकि विपरीत दिशा की तरफ हार्मोन उपस्थित रहता है। इसी कारण से पूरा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। किस कारण से, इसी कारण से क्या करता है, पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो 2 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का। देखिए एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। देखिए जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय का एक तंत्र का विकसित कर लिया है, क्योंकि यह शरीर के सभी प्रतिवर्ती को नियंत्रित करता है तथा इसकी पर्यावरण के हानिकारक परिवर्तन से सुरक्षा करता है। देखिए दूसरा पॉइंट इसका आ जाएगा, ये ऐच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। चौथा पॉइंट इसका, यह अनैच्छिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है। क्या ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। देखिए 4 नंबर पॉइंट इसका है, यह जीवों को सोचने, विचारने, विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने, निर्णय लेने आदि की क्षमता को प्रदान करता है। क्या करता है, जीवों को सोचने, विचारने, विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने, निर्णय लेने में क्या करता है, मदद करता है। यह जीवों को अधिकतम लाभ उठाने के लिए उचित प्रकार के प्रतिक्रिया में सहायक है। क्या है, जीवों को अधिकतम लाभ के लिए उचित प्रकार से प्रतिक्रिया करने में सहायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, दो तंत्रिका के मध्य सिनेप्स क्या होता है। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका में बीच के गैप को क्या होता है, हम लोग सिनेप्स कहते हैं। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, प्राणियों के शरीर में दो तंत्रिका कोशिका एक दूसरे के साथ जुड़कर श्रृंखला बनाते हैं और सूचना आगे प्रेषित करते हैं। देखिए दो नियंत्रण मिले, दो हम लोग को दो न्यूरॉन मिलेगा तो क्या होता है, सूचना हम लोग का आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। क्या होता है, आगे सूचना हम लोग का आगे बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। सूचना एक तंत्रिका कोशिका के दूराकृत सिरे द्वारा उपर्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया के द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। यह आवेग दुम्रिका से कोशिका तक पहुंचता है और तंत्रिकाक्ष में होता है हुआ इसका अंतिम स्रोत तक पहुंचता है। चलिए आगे देखते हैं इसको हम लोग। तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग के द्वारा कुछ रसायनों को उत्पन्न कराया जाता है जो रिक्त स्थान को पार करने से अगली तंत्रिका कोशिका की दुम्रिका में इस प्रकार विद्युत आवेग को आरंभ कराते हैं। इस प्रकार एक अंतःकरण ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका के या ग्रंथियों तक पहुंच ले जाता है। इस प्रकार से क्या करता है, वो पहुंचाते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग क्या आ जाता है, पहुंच जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है,
हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं, क्या वो समस्या उत्पन्न हो सकती है? देखिए, देखते हैं इसको। तो ये ग्राही वे कोशिकाएं या न्यूरॉन होती है जो संवेदना संवेदना को ग्रहण करती है। क्या करती है? संवेदना को ग्रहण करती है। तो ये ग्राहियों का कार्य पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों की सूचना ग्रहण करना तथा उन सूचनाओं को विश्लेषण करने हेतु प्रतिक्रिया हेतु मस्तिष्क को भेजना। क्या करता है? मस्तिष्क को भेज दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य न करे तो हमारा शरीर उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया नहीं कर पाएगा। इससे शरीर में बहुत हानि पहुंच सकती है और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि हमारी आंख में ग्राही देखने के संवेदनशील ग्रहण न करे तो हम यह सुंदर संसार देख नहीं पाएंगे तथा अपने आप को अपाहिज अनुभव करेंगे। चलिए, हम लोग का वीडियो यही तक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।